नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 8 नवंबर के करंट अफेयर्स। 8 नवंबर 2023 के इन करंट अफेयर्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी शामिल किया है और कुछ चित्रों को भी शामिल किया है जो आपकी स्टडी को स्थायी बनाएंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 3 नवंबर को। इसका ऑप्शन बी सही है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। अब जोन्स ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व, इसके 3 जोन होते हैं। कोर, जहाँ बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है। दूसरा जोन कहलाता है बफर जोन। बफर जोन में टूरिज्म की, रिसर्च की, एजुकेशन की और सेटलमेंट, मॉनिटरिंग इत्यादि की इजाज़त होती है। ट्रांजिशन जोन में रिसर्च की, एजुकेशन की और बसने की इजाज़त होती है। तो बायो जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 3 होते हैं: ट्रांजिशन, बफर, कोर। कोर में बायोडाइवर्सिटी होती है, बफर में ये गतिविधियाँ होती हैं और ट्रांजिशन में ये गतिविधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया? तो दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया डीआरडीओ ने। इसका ऑप्शन सी सही है, डीआरडीओ। प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत इसने रसिया से मंगाई गई S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया है इंडिया में। तो ये है प्रोजेक्ट कुशा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, कर्नाटक। ये है डॉक्टर पुनीत राजकुमार जिनके नाम से हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। अब कर्नाटक के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक की कैपिटल। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार ने बनाई है, कर्नाटक सरकार उसे खत्म करके अपने लिए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह है कर्नाटक के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने किस देश से S-4 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये अभी पीछे आ चुका है, रसिया से प्रोजेक्ट कुशा के तहत खरीदे हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, रसिया। रूस के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल सेबिन बनाई है। दूसरा है, रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेक्स्ट है, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, RBI ने रूस के साइबर बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण माथुर को। ऑप्शन बी सही है, प्रवीण माथुर। ये है प्रवीण माथुर। अब RBI के संबंध में कुछ नियुक्तियां जो हैं उनके संबंध में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने TB सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है।
IRCTC CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच शेन वांड बने हैं, उन्होंने सहायक कोच के रूप में शेन वांड को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये भी ऑप्शन ए सही है, फिलीपींस ने। तो ये है चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। यहाँ इंडोनेशिया के पास फिलीपींस है, तो उसने इससे निकलने की घोषणा की है। चाइना का ये रोड इनिशिएटिव है और ये सी रूट, सी मतलब एक ही समुद्री रोड होगा और एक ही जमीन का रोड होगा। ये है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव चाइना का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एस जयशंकर को। इसका ऑप्शन सी सही है, एस जयशंकर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वनडे क्रिकेट कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेट बने हैं क्विंट डी कॉक। ये साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं क्विंट डी कॉक, और ये विश्व के 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने हैं, ऑप्शन बी सही है। ये है क्विंट डी कॉक, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो लीला ओमचेरी एक लेखिका थी, एक लेखिका। इसका ऑप्शन सी सही है, लेखिका। और ये है लीला ओमचेरी, जो कि एक लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है मनोरंजन मिश्रा जी को। किसको? मनोरंजन मिश्रा जी को, ऑप्शन बी सही है। ये है मनोरंजन मिश्रा, जिन्हें आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा यूरोपीय देश नीदरलैंड ने की है, ऑप्शन सी सही है इसका, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में पारुमाला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है? तो पारुमाला पेरुन्नम उत्सव मनाया गया है केरल में, ऑप्शन बी सही है इसका, केरल। अब केरल के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो है लेखपाल नहीं है, यह है राज्यपाल। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। एक्स्ट्रा फैक्ट है, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। दूसरा है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभि मित्र का केरल के नीदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया है। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। ये थे केरल का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया है। ये थे केरल के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे
श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। ये है सोमनाथ ट्रस्ट, जिसका अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये है ग्लोबल बायो इंडिया ट्रांसफार्मिंग लाइफ बायो साइंस एंड बायो इकोनॉमी। तो ये जो ग्लोबल बायो इंडिया 2013 ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो सीबीएसई नया प्रशासनिक कार्यालय यूएई में खोलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। इसका ऑप्शन सी सही है। ये यूएई है, गल्फ कंट्री यूएई। यूएई का झंडा है। यूएई के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, मुद्रा है यूएई दिरहम। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की घोषणा की है।